हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह एक बार फिर से आपका सरदाना इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हम एक पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, जो कि हमारा पेपर था आपका 26 अक्टूबर 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट का। आज हम पेपर करेंगे 27 अक्टूबर 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की, ठीक है ना। तो आज हम समझेंगे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे 2017 में, और उनसे क्या पॉसिबिलिटी है बनने की क्वेश्चन के आगे, कैसे इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज करके ही क्वेश्चन बना दिया जाता है, या फिर हमें कम से कम ये आइडिया मिल जाता है प्रीवियस ईयर के पेपर से कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया था, या ऐसे मान के चलिए टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन है, तो कम से कम ये कन्फर्मिटी हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा 3 क्वेश्चन आए थे तो 2 या 1 क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क से आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो उस टॉपिक को हम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और अपने नंबर जो हैं बढ़ाने में हमें प्रीवियस ईयर के पेपर काफ़ी मदद करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ये जो पेपर है वो 27 अक्टूबर 2017 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। और इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था बेटा आपका कि किसी संख्या के 3/4 का 1/2 120 के बराबर है, तो वह संख्या आपको बतानी है कि बेटा वो संख्या क्या है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है कि भाई वो संख्या हम x मान लें। तो हमारे दिमाग में क्या बात चलती है कि वो संख्या हम क्या मान लें, x मान लें। चलिए, तो हमने वो संख्या आपके अकॉर्डिंग कितनी मान ली, x मानी। अब बोल रहे हैं कि किसी संख्या के 3/4 का 1/2 120 है, तो अब आप क्या करेंगे, x का 3/4 निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका 1/2 करेंगे और वो किसके बराबर करेंगे, 120 के बराबर करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे आप, 120 के बराबर करेंगे। तो अब आप देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 120 इंटू में 4 इंटू में 2 और अपॉन में कितना आएगा 3। 3 से कितने बार कटेगा, तो आप कहेंगे सर 40 बार। तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32, यानी कि 320। वो संख्या कितनी निकल आई बेटा, 320 निकल आई। आपका आंसर 320 हो गया, ठीक है। अब कंक्लूजन को समझिए कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इतना समय हम क्यों दें कि क्यों x माने। जब जो चीज़ हमारे दिमाग में सॉल्व हो सकती है तो उसके लिए हम अननेसेसरी 10 सेकंड 15 सेकंड क्यों खराब करें x मानकर। तो देखिए जहां आपको जरूरत लगे ना, बहुत ही ज़्यादा जरूरत लगे कि बिना x की काम नहीं चल रहा, तब आप उसको बुला लीजिए x को। लेकिन जहां आप बिना x की कर सकते हैं तो उसको डायरेक्ट करिए। अब देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जब किसी संख्या के 3/4 का 1/2 120 के बराबर है, तो आपको क्या कर देना है, इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट काट देना। 3 से ये काट दिया आपने कितना, 40 बार, और 4 दूनी कितना हो गया, इनका मल्टीप्लाई करिए तो आप कहिए 8। 8 का मल्टीप्लाई 40 से कर दिया, कितना आ गया, 320 आ गया। कंक्लूजन को समझेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन जब नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा तो तुरंत आप आंसर दे देंगे। जैसे हमने बोला आपसे इसी क्वेश्चन में चेंज करना थोड़ा, कि किसी संख्या का 5/6 का 2/3 का 3/7 बराबर 300 है, का कॉमा लगा लीजिए, बराबर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखेंगे तो यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। तो कॉमा लगा के लिख दीजिए बेटा यहाँ पर 300 है। ये हमने क्वेश्चन आपको दे दिया और हमने आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया। देखिए इस क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी से सॉल्व करेंगे। किसी संख्या का 5/6 का 2/3 का 3/7 कितना है, 300 है। तो सबसे पहले आपको पता है ये का मतलब क्या है, गुणा है। तो 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 2 से ये 3 कट गया, तो 7 या कितना हो गया, 21। मतलब 21 का वहां गुणा होना है जो भी संख्या बचेगी। 5 से ये काट दीजिए कितने बार, 60 बार। 6 का गुणा आप 21 में कर दीजिए, मतलब 60 का गुणा 21 में कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 1260। वो संख्या कितनी हो गई, 1260। तो काफ़ी आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, x मानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। यदि आयत का क्षेत्रफल 1250 वर्ग मीटर है तो लंबाई कितनी होगी। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि आयत क्या होता है, तो आयत एक चतुर्भुज होता है। आयत क्या होता है, अगर हम आयत की बात करें तो इसको हम इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। ये क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। जिसकी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। आयत की विपरीत भुजाएं यानी कि अगर हम इसको नाम देते हैं A B C D, हमने एक आयत बनाया।
इसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती है बेटा, तो आप कहेंगे सर बराबर और कैसी होती है, समांतर होती है। और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हमें पहले तो आयत की डेफिनेशन मिल गई बेटा कि आयत होता क्या है, तो जिसकी विपरीत भुजाएं यानी कि ए बी बराबर डी सी होगा। साथ ही अगर हम बोलें तो आप कहेंगे सर ए बी जो है वो समांतर भी होगा किसके, डी सी के। सेकंड अगर हम इसमें बोलें कि कौन सी भुजा और हो गई, तो आप कहेंगे सर ए डी जो है वो बराबर होगा बी सी के, और ए डी जो है बेटा वो समांतर होगा किसके, तो आप कहेंगे सर बी सी के। ये तो हमने डेफिनेशन से निकाला कि भाई आयत की विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमने बोला कि इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। सेकंड पॉइंट अगर हमने बोला आपसे कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। हर एक एंगल जो होता है इसका वो राइट एंगल होता है, यानी कि समकोण होता है। तो प्रत्येक कोण यहाँ पर क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे बेटा 90 डिग्री का होता है सर। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री का प्रत्येक कोण हो गया। साथ ही इसमें दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण होते हैं, और वो दोनों ही विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। अब विकर्ण क्या होते हैं, तो किसी भी आकृति में उसके विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा उसका विकर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ विकर्ण कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर एक विकर्ण तो ये दिख रहा है ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए सी और कौन सा बी डी, ए डी ए सी और बी डी क्या है, यहाँ पर विकर्ण है। ये दोनों क्या है बेटा, विकर्ण है, और ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो ए सी बराबर किसके होता है, बी डी के होता है। ये ए सी बराबर किसके होता है, बी डी के। तो ये हमने तीसरी चीज जानी कि आयत के विकर्ण कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होता है, तो किसी भी आकृति में उसके विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। अब किसी भी आकृति में आप उसको मत ले लेना वृत्त को, नहीं तो आपका ऐसा सर्कल होता है उसमें कहाँ शीर्ष होते हैं, आपने तो किसी भी आकृति बोला, तो किसी भी आकृति से मतलब कोई भी बहुभुज। अब बहुभुज में भी आप त्रिभुज मत ले लेना, क्योंकि वहाँ विपरीत शीर्ष बनते नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, चतुर्भुज से। चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, इस तरीके की जो आकृतियाँ होती हैं जिसमें भुजाएं होती हैं, भुजाएं तो त्रिभुज में भी होती हैं, लेकिन त्रिभुज में विपरीत शीर्ष नहीं बनते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कहाँ से शुरुआत होगी, चतुर्भुज से। चलिए, तो ये बात हमें बेटा क्लियर हो गई कि किसी भी आकृति से मतलब चतुर्भुज से स्टार्टिंग होगी उसकी, उसके विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा उसकी विकर्ण कहलाती है। तो आयत में दो विकर्ण होते हैं, दोनों की लंबाइयाँ कैसी होती है बेटा, समान होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर आपने एक आयत ड्रॉ किया जैसा कि यहाँ बनाया गया है, एक आयत हमने बनाया बेटा जिसमें लंबाई अगर हमने इसकी क्या ली, एल ली, और चौड़ाई कितनी ली, बी ली। तो ये आयत है हमारा ए, बी और सी और डी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम आयत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आप कहेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। और अगर हम इसके परिमाप की बात करें कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे 2l + b होगा। तो ये हमारे आयत के क्षेत्रफल और परिमाप होते हैं। अगर आपको इसके विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर विकर्ण की जो लंबाई होती है आयत की वो होती है √L² + b²। ये आयत के विकर्ण की लंबाई होती है। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये भी आपको बेटा याद रखना है। ठीक है, ये आयत के तीन फॉर्मूले ये भी आपको दिमाग में रखने के, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है, ये तीनों फॉर्मूले आयत के यानी कि रेक्टेंगल के हैं। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप 2l + b यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण की लंबाई √L² + b² होती है। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, यदि आयत का क्षेत्रफल 1250 वर्ग मीटर है। तो देखिए अगर हम लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बनाएं कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बनाएं, ये सॉल्यूशन हो रहा है बेटा हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, अगर हम बोलें कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो कितना है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो यही रेशियो बनेगा। अगर हम चौड़ाई को 1 मान लेते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा आपसे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से कैसी है बेटा, दुगनी है। यदि आयत का क्षेत्रफल 1250 वर्ग मीटर है तो लंबाई कितनी है। तो देखिए आप डायरेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर कोई के मानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, हम के से बताएंगे जरूर, उससे कंक्लूजन निकाल के हम डायरेक्ट किया करेंगे इस क्वेश्चन को हमेशा। देखिए कैसे, तो अगर हम बोलें कि लंबाई उसकी 2k है, कितनी मान लीजिए बेटा, 2k, क्योंकि 2 है रेशियो में, तो रेशियो से आपको संख्या में कन्वर्ट करना है।
तो के लगाना पड़ेगा, 2 के हैं तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, के हो जाएगी। अब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, वो आपको कितना दिया 1250 दिया हुआ है। देखिए 1250 वर्ग मीटर दिया है, तो एल की वैल्यू आप रखेंगे 2 के इंटू के की वैल्यू तो के ही है 1250 के बराबर। यहाँ से आपका बन जाएगा 2 के स्क्वायर, कितना बन जाएगा 2 के स्क्वायर बराबर 1250 के। 2 से ये कटेगा कितने बार, तो आप कहेंगे के स्क्वायर बराबर होगा जाएगा 625। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको पता है 625 का जो वर्गमूल होता है वो 25 होता है, तो के की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 25 आ गई। अब आपको निकालना क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई बताइए कितनी है बेटा, 2 के है। अगर लंबाई 2 के है तो के की वैल्यू 25 है, तो एल कितना आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2 इंटू 25 आ जाएगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे सर 50 आ जाएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, 25 से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, और ये मीटर में आएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। आंसर कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। क्लियर हो गई बात। तो देखिए लंबाई हमने कितनी निकाल ली, 50 मीटर निकाल ली। अब हमने आपसे क्या बोला कि ये के अगर आप मानेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो आपको के नहीं मानना है। अब हमें यहाँ से कंक्लूजन निकालना है। तो देखिए कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन की अगर हम बात करें कि जब आप के मान रहे थे यहाँ पर 2 के और यहाँ के, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है। मतलब फाइनली जो भी आपका रेशियो तैयार हो रहा है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आपके पास आएगा, यानी कि रिजल्ट क्या आया था आपका 2 के स्क्वायर आया, तो 2 से हमने क्या किया 1250 में भाग दिया, तो 1250 को आप डिवाइड कर दीजिए, 2 से डायरेक्ट 625 आएगा और उसका वर्गमूल ले लीजिए। तो यहाँ पर के नहीं मानना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे उसको और देख लीजिए बेटा थोड़ा सा। देखिए जैसे इन्होंने बोला है आज की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो अब केवल आपको इतना काम करना है कि लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात है वो 2:1 है। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 की वैल्यू 1250 के बराबर। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 625 के बराबर। लेकिन अभी 1 यूनिट की वैल्यू नहीं आई, क्योंकि जब गुणनफल करते हैं तो वहाँ स्क्वायर मिलता है, हमारा जो वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर मिलता है, वर्ग मिलता है, तो इसका वर्गमूल ले लेना। तो वर्गमूल ले लोगे कितना आ जाएगा 25। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी, 2 यूनिट की। 2 से बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, केवल इतने में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो जो रामायण पढ़ी है वो रामायण आपको फिर नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं तथा ए अकेले उस काम को 6 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा बेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ए और बी की बात करें, सबसे पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए काम और समय की अगर बात करेगा तो वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में क्या याद रखना है आपको, तो 2 चीज़ों हमेशा याद रखना है। अगर ये 2 चीज़ें आपने निकाल ली ना, तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आपसे बने ना। केवल 2 चीज़ें, मतलब इसकी मेन जड़ है, टाइम एंड वर्क की जो जड़ है वो क्या है, एक तो कार्य यानी कि वर्क, आपको वर्क निकालना है। पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, वर्क निकालने को। अगर पहले वर्क नहीं निकले तो पहले एफिशिएंसी निकाल दीजिए, मतलब क्षमता, और दूसरी चीज़ आपको क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी है। तो समय और कार्य के क्वेश्चन में आपको कार्य और क्षमता निकालनी है, यानी कि एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालनी है आपको बेटा, एफिशिएंसी, आपको एफिशिएंसी निकालनी है, और यानी कि क्षमता और कार्य निकालना। बस ये 2 चीज़ें आपने निकाल दी ना, तो आपका क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कार्य और क्षमता मतलब आपने निकाल ली तो कैसा भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम बात करें कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो काम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास कंप्लीट वर्क को करने के डेज दिए उनके माध्यम से हम कार्य को निकालते हैं। जैसे इन्होंने क्या बोला कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो भाई हमने इनके दिन लिख लिए, तो दिन दिए यहाँ पर 4 दिन में करते हैं। जबकि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 6 दिन में करता है। अगर 6 और 4 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। तो ये जो 12 है यही 12 यूनिट का कार्य ही हमारा कार्य निकल कर आ गया। मतलब एक 12 यूनिट का काम है जिसको ए जो है ए और बी 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी क्षमताएं निकालेंगे। अगर ये 4 दिन में 12 यूनिट काम करते हैं दोनों मिलकर, तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट। अगर एक 6 दिन में 12 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 2 यूनिट।
तो ये जो यहाँ पर आया ना बेटा ये क्षमता है, मतलब एक दिन में किया गया कार्य बेटा क्या होती है, क्षमता कहलाती है। तो हमने क्षमता निकाल ली, ए और बी की क्षमता कितनी 3 और ए की क्षमता कितनी 2। बताइए बेटा कि अगर ए एक दिन में कितना काम करता है, अगर आपसे पूछा जाए आप कहेंगे सर 2 यूनिट का काम करता है, जबकि ए और बी कितना करते हैं तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट का काम करते हैं। तो बी कितना करता है तो आप कहेंगे सर बी की जो क्षमता है वो यहाँ पर आएगी 1 यूनिट, क्योंकि भाई ए और बी मिलकर 3 करते हैं और ए 2 करता है, तो बी की क्षमता कितनी हो गई 1 यूनिट। अब वो बोल रहे हैं कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए दिन कैसे निकलते हैं, अगर आपको दिन निकालना है ना बेटा तो क्या करेंगे, कार्य जो कार्य है वो करवाना है, किससे करवाना है, उसकी क्षमता से भाग लगा दीजिए। तो अगर हम कार्य की बात करें कि कार्य कितना है तो आप कहेंगे सर जो कार्य है हमारा वो 12 यूनिट का है। अब वो करवाना किससे है, वो बी से करवाना है। बी कितना करता है बेटा, एक दिन में 1 करता है, तो 12 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सर 12 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 दिन। यही बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपने कितने आंसर नहीं से दिया। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी ने क्रमशः 40,000 रुपये और 75,000 रुपये की राशि निवेश की। 5 वर्षों के अंत में उन दोनों ने कुल 40,000 रुपये की राशि प्राप्त की, मतलब ये लाभ के रूप में मिला। इस राशि में ए का हिस्सा क्या है। तो देखिए पहली चीज ये ध्यान रखना, ये निवेश कर रहे हैं मतलब ये एक व्यवसाय यानी कि व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ए इस व्यापार में कितनी पूंजी लगाता है, अगर बात की जाए तो ए लगाता है बेटा इसमें कितनी 40,000 रुपये की पूंजी, जबकि अगर हम बेटा बी की बात करें तो बी कितनी पूंजी लगाता है तो आप कहेंगे 75,000 रुपये की पूंजी। कितनी की पूंजी, 75,000 रुपये की पूंजी। तो देखिए टाइम एंड वर्क अभी हमने पढ़ा कि कार्य और आपको क्षमता चाहिए, तो इसी प्रकार अभी हम एक चीज और पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप। ये साझेदारी वाला क्वेश्चन है। साझेदारी में अगर आपने पढ़ा होगा, पिछले वीडियोस देखे होंगे, जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है साझेदारी का, तो आपको याद होगा कि आपको बताया गया था कि अगर 2 व्यक्ति साझेदारी करते हैं एक व्यवसाय को, एक व्यापार को चालू करने में, और अगर उनके समय कैसे हैं, समान है। समय समान का मतलब क्या है कि मान के चलिए जैसे ए है, ए ने और बी ने एक साथ व्यापार शुरू किया, मतलब जितनी पूंजी आज के दिन उन्होंने व्यापार में लगाई तो दोनों ने एक साथ पूंजी लगाई। अब 5 साल बाद जो इनको प्रॉफिट हुआ उसमें आपको देखना है कि ए और बी का हिस्सा क्या रहेगा, उस हिस्से में से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो बात यहाँ पर ऐसे करनी है आपको बेटा कि अगर समय समान है, समय कैसा बेटा, समान है, अगर समय समान है दोनों व्यक्तियों का, तो जो उनके बीच में लाभ बटेगा वो उनकी पूंजियों के अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है ना, समय यदि समान है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, समय दोनों का कैसा है, समान है, मतलब 5 साल के लिए व्यापार में ए का जो है 40,000 रुपये लगा रहा और 5 साल के लिए बी का कितना 75,000 रुपये व्यापार में रहा। अब 5 साल बाद इनको लाभ कितना मिला, तो लाभ की अगर हम बात करें तो 40,000 रुपये का लाभ मिला। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 40,000 रुपये की बेटा पूंजी है इसको ए और बी में बांटना है। कैसे बांटेंगे, इस 40,000 को ए और बी में बांटना है। तो अगर समय दोनों का समान है, मतलब दोनों का पैसा समान समय के लिए व्यापार में मौजूद रहा, लगा रहा, तो इनकी पूंजियों का अनुपात ही इनके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जिस अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में इनका लाभ भी बटेगा। चलिए तो अनुपात बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये 3 जीरो से तो 3 जीरो पहले कैंसिल हो गए, 5 से 8 बार और 5 से 15 बार, यानी कि ए को यदि लाभ में से 8 यूनिट मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे 15 यूनिट। तो टोटल कितना हुआ लाभ, तो आप कहेंगे सर 8 और 15 23 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 46,000 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 2,000 के बराबर। तो पूछा क्या गया है कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा बताइए बेटा कितना यूनिट है। तो ए का हिस्सा यहाँ पर 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 दूनी 16, यानी कि ए को इस 40,000 के लाभ में से 16,000 रुपये मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया बेटा आपको, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में, बी तथा सी 15 दिन में, सी तथा ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए बेटा समझने वाली बात यह है कि अभी हमने टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन किया,
पेपर जब आपको स्टार्ट करवाया गया था तो पहले ही आपसे बोला गया था कि प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। देखिए अब ये बात समझ में आ गई कि टाइम एंड वर्क का ये दूसरा क्वेश्चन है, मतलब 5वें क्वेश्चन पे हम पहुंचे और उसमें से दूसरा क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क का किया। मतलब 2 नंबर आपकी जो 27 अक्टूबर का पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट में, इसमें दूसरा ही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आपका आ गया, यानी कि 2 नंबर कन्फर्म है यदि आपका टाइम एंड वर्क स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें यही मदद मिलती है कि हमें कितना वेटेज है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में उनका लेवल भी कैसा है। तो अभी हमने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किया, बिल्कुल बेसिक लेवल का था। अब इसको हम देख लेते हैं भाई इसका भी लेवल हाई है कि थोड़ा सा ईजी है। देखिए यहाँ हम बात करें कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सर ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में। अब हम बात करें कि बी और सी कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सर 15 दिन में। और हम बात करें कि सी और ए उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सर 20 दिन में, ठीक है। अब हमें क्या करना है सबसे पहले तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि जो इनके 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन है, ये कंप्लीट काम को करने में लगने वाला समय है कि नहीं। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि ए किसी काम का 2/3 भाग 6 दिन में करता है, तो उसमें आप 6 को एलसीएम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि आपको कंप्लीट डेज चाहिए। कंप्लीट डेज का मतलब बेटा यहाँ पर समझना क्या है, कंप्लीट डेज का मतलब है कि पूरा काम करने में लगने वाला समय। तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, मतलब ये कंप्लीट डेज है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास कार्य आ गया। अब जब हमारे पास कार्य आ गया तो हम क्या करेंगे बेटा, क्षमताएं निकालेंगे। क्षमता कैसे निकलेगी, तो देखिए बेटा ये 12 दिन में दोनों मिलकर 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 12 पंचे 60, 5 से भाग लगा दीजिए, मतलब 12 से भाग लगा दीजिए। अब ये 15 दिन में 60 करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 15 चौके 60, ये 4 यूनिट करेंगे। इसी प्रकार सी और ए 20 दिन में 60 करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट करेंगे। अब अगर हम बात करें कि ए और बी की कंबाइंड क्षमता कितनी है, मतलब ए और बी मिलकर एक साथ में कितना यूनिट काम करते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट। बी और सी बेटा कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट। सी और ए कितना काम करते हैं एक दिन में, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट। अगर इन सबको हम ये तीनों इक्वेशन को एक साथ ऐड कर देते हैं, इन सबको जोड़ दें, तो बताइए यहाँ पर बी 2 बार, सी 2 बार, ए 2 बार, मतलब जो रिजल्ट आएगा आपको क्षमताओं का, वो उसमें हर एक व्यक्ति की क्षमता 2 बार इंक्लूड की होगी, 2 बार शामिल की होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a + b + c इक्वल टू में देखिए 9 और 3 12। तो यहाँ से ए, बी और सी की कंबाइंड क्षमता कितनी निकल आएगी, तो आप कहेंगे ए + बी + सी की जो क्षमता आ जाएगी वो 6 यूनिट की आ जाएगी। मतलब ए, बी और सी एक दिन में 6 यूनिट का काम करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब बेटा काम यदि आपको किससे करवाना है, ए से, तो काम तो हमारे पास आ गया, कितना है 60 यूनिट का काम है। लेकिन काम जिस व्यक्ति से करवाना है उसकी अगर आपको क्षमता नहीं पता है तो क्या काम करवा पाएंगे, बिल्कुल नहीं करवा पाएंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, हमें ए की क्षमता चाहिए। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी तीनों की क्षमता आ गई। ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 6। इसमें से अगर हम बी और सी की क्षमता को माइनस कर दें तो ए की क्षमता आ जाएगी कि नहीं। तो बी और सी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट। बी + सी एक साथ में कितना काम करते हैं, 4 यूनिट। इसको माइनस करेंगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट। यानी कि ए जो है वो एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है बेटा। तो हमें ए से काम करना है तो वो कितने दिन लेगा बेटा, तो दिन क्या होता है, तो आप कहेंगे कार्य यानी कि 60, क्षमता यानी कि 2। तो ये ए कितने दिन लेगा, ये यहाँ से निकल आएगा, 2 से भाग देंगे तो 30 दिन। मतलब 30 दिन में ए अकेला उस काम को कर लेगा। किस ऑप्शन में दिया है आपको बेटा, तो 30 ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर